नारायण 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 वंदे वाणी विनायकौ वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अब तक श्री भगवान के जिन चरण चिन्हों का प्रभाव हम बता चुके हैं, अब उससे आगे विचार करते हैं। 24वां चरण चिन्ह भगवान के श्री चरणों में है जौ का। ये जौ बहुत पवित्रतम अन्न है। साधक लोग साधना के समय गऊ के मूत्र में इसे भिगोकर इसके बाद फिर उसका आटा बनाकर साधना करते हैं। उनका अंतःकरण विशिष्ट शुद्ध होता है। 14 वर्ष जब भगवान श्री राम वन में रहे तो भरत जी ने गौमूत्र में इस जौ के चिन्ह को, जिसे यव कहते हैं, भिगोकर उसके आटे का प्रयोग किया था। भगवान श्री राम जब लौटे हैं और जब उन्होंने सुना कि 14 वर्ष तक भरत ने गौमूत्र में भिगोए हुए जौ के आटे का प्रयोग किया है, बलकल वस्त्र धारण किए हैं, तो वे भगवान भी जो धैर्य धुरंधर कहे जाते हैं, उनके अंदर भी करुणा जागृत हुई। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। गौमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बलकरावरम। तो यव का जो चिन्ह है, जौ का जो चिन्ह है, ये बताता है कि सात्विक अन्न साधक को प्रयोग में लाना चाहिए, और जो इसका प्रयोग करता है उसे भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति जरूर होती है। दूसरा चिन्ह है, यानी 25वां चिन्ह है तिल। इस तिल का प्रयोग पितरों को जल देने में किया जाता है, यानी तर्पण में इस तिल का प्रयोग किया जाता है। तो यव और तिल, इन दोनों का जो चिन्ह है, ये दोनों ही इस बात को इंगित कर रहे हैं कि साधना, दैवीय साधना तथा पितरों की तृप्ति, इन दोनों की सद्गति भगवान के चरणों से ही होती है। यानी इन दोनों की अंतिम गति, इन दोनों के स्थान भगवान के श्री चरणों में है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी कहते हैं, मोदन्ते तस्य पितराः, यानी पितर तृप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये जौ और तिल दोनों के चिन्ह भगवान के श्री चरणों में है। अगला 26वां चिन्ह है त्रिकोण। ये त्रिकोण श्री भगवान के चरणों में जो अंकित है, ये बहुत विशिष्ट बातें बतलाता है। इसका संकेत है, त्रिकोण का मतलब है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कैसा ही साधक हो, सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, वह भी भगवान के पद का आश्रय लेकर भगवत भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये त्रिकोण का एक अर्थ है। दूसरा त्रिकोण का तात्पर्य है, 3 प्रकार के साधक होते हैं जिनका शास्त्र वर्णन करते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी अर्थात प्रपंच में लगा हुआ, साधक अर्थात भगवान की तरफ जाने का प्रयास करने वाला, और सिद्ध
अर्थात भगवत प्राप्त पुरुष। इन तीनों की ही परम प्राप्त विगति भगवान के श्री चरण ही है। तो विषयी साधक सिद्ध सबकी अंतिम गति भगवान के चरण ही है। ये त्रिकोण का तात्पर्य है। अगला भाव है त्रिकोण का कि श्री भगवान पृथ्वी, आकाश और पाताल सभी प्रकार के प्राणियों की अंतिम गति है। प्राणी चाहे पृथ्वी पर हो, स्वर्ग में हो अथवा पाताल में, इन सबको परम शांति भगवान के श्री चरण में ही मिलती है। त्रिकोण का अगला भाव है कि भगवान ने जो त्रिविक्रम किया, तीन प्रकार का जो पराक्रम किया, एक पैर से पृथ्वी को नापा, दूसरे से स्वर्ग को नापा और तीसरे से बलि के अहंकार को नापा। तो इस प्रकार जो इतना पराक्रम प्रकट करता है, पृथ्वी, आकाश, पाताल, क्योंकि बलि का निवास फिर पाताल में हुआ, भगवान के चरणों के पास हुआ। उनके सुतल लोक में निवास करने की भी चर्चा है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग तीनों जगह जिनका विशेष पराक्रम है, ऐसा त्रिकोण भगवान के श्री चरणों में है। त्रिकोण का एक तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कुछ युवतियां ऐसी हैं जिनका पूर्व में विवाह हो गया है, ऐसी गोपांगना है स्वकीय भाव की, लेकिन अंत में उनकी संसार से विरक्ति हुई है और भगवान को प्राप्त हुई है। कुछ गोपियां ऐसी हैं परकीय भाव की कि जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन श्रेष्ठतम परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति उनका समर्पण है, उनको भगवान प्राप्त होते हैं। और तीसरा कुब्जा जैसी नारियां हैं। तो सब प्रकार की स्वकीय, परकीय, गणिका, सभी प्रकार की नारियों का जिन्होंने उद्धार किया है। और हमारा शास्त्र जीव मात्र को स्त्री कहता है, इसलिए जीव मात्र जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सृष्टि में है, उन सब का कल्याण करने के कारण भगवान के श्री चरण में त्रिकोण का पर्वत है, त्रिकोण का चिन्ह है। तो इस प्रकार अगला भगवान के श्री चरणों में चिन्ह है वृक्ष का। यह वृक्ष का जीवन ही परोपकार में है। उसका पत्ता, उसकी टहनी, उसका तना, उसकी जड़, अंग प्रत्यंग सब परोपकार में है। और ऐसा परोपकार करने वाला सत्व प्राणी भगवान के श्री चरणों में निवास करता है। यह वृक्ष का तात्पर्य है। वृक्ष की जड़ में हम बैठे तो वह छाया देता है, और पक्षी वृक्ष के तनों पर बैठते हैं, उनके फलों का उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार जो फल भी दे, छाया भी दे, अपने जीवन को सबके हितार्थ बलिदान कर दे, यह परोपकार की मूर्ति वृक्ष भगवान के श्री चरणों में है। स्पष्ट है कि परोपकार करने वाले का अंतिम
स्थान भगवान के श्री चरणों में होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते भी हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। सब प्राणियों के हित में लगे हुए जीव मुझे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार वृक्ष का जो चिन्ह है भगवान के श्री चरणों में यह संकेत करता है। दूसरे संसार एक वृक्ष है और उसका बीज रूप मैं हूं, यह भी वृक्ष चिन्ह का एक संकेत है।